हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं गौरव राठौर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। इंजीनियर्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेंगे जिसमें हर इंजीनियर को डाउट रहता है, जो कि है हमारा BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल्ड। इसमें हम समझेंगे कैसे कटिंग लेंथ निकाली जाती है, कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें उसमें हमें यूज़ होती है, जैसे कि बैंड डिडक्शन करना, उसमें हुक प्रोवाइड करना और कहाँ से उसे कट करवाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बार बेंडिंग शेड्यूल में देखेंगे कि बेसिक्स क्या होते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि कटिंग लेंथ स्टिरप्स के कैसे निकालते हैं। हमारा पहला पार्ट जो होगा वो निकालना हम सीखेंगे कटिंग लेंथ ऑफ स्टिरप्स। उसके बाद हम बात करेंगे फुटिंग की, कि कटिंग लेंथ फुटिंग में कैसे निकालते हैं और साथ ही साथ फुटिंग के अंदर सरिये को कैसे बिछाया जाता है, मैश कैसे बनाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉलम के अंदर। तो इस तरह से हम सीक्वेंस वाइज आगे चलते जाएंगे और एट लास्ट में हम बात करेंगे स्लैब और बीम के बारे में, उसके अंदर सरिया कैसे बिछाया जाता है। तो इंजीनियर्स आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, जो कि हमारा है कटिंग लेंथ ऑफ बार। अब कटिंग लेंथ ऑफ बार निकालने के लिए हमें समझना होगा कि बैंड डिडक्शंस क्या होता है। अब बैंड डिडक्शन मैं आपको अगर सिंपल तौर पर समझाऊं तो जब भी हम बार को मोल्ड करते हैं या फिर उसे मोड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एलोंगेशन आता है और एलोंगेशन आने की वजह से उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम जब भी बार कटवाएंगे तो पहले इन बैंड डिडक्शंस को कंसीडर कर लेंगे, उसके बाद ही हम बार कटवाएंगे ताकि हमारा जो बार कटे वो ज्यादा ना कटे, उसकी लेंथ ज्यादा ना आ जाए, इससे हमको नुकसान ना हो। इसलिए हम बैंड डिडक्शंस कंसीडर करते हैं। जब भी हम बार की आउटर टू आउटर डिस्टेंस मेजर करते हैं तब हम बैंड डिडक्शन लेते हैं, और जब भी हम बार की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वहां पर हम बैंड डिडक्शन कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा इस चीज को कि जब भी साइड पर हमें बोला जाए बैंड डिडक्शन करने को तो हम बैंड डिडक्शन देंगे, और अगर बैंड डिडक्शन करने को नहीं बोला गया है हमें ड्राइंग में तो हम बैंड डिडक्शन नहीं देंगे। तो इंजीनियर्स अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के बैंड होते हैं। सबसे पहला जो हमारा बैंड होता है वो होता है 45 डिग्री का। हम 45 डिग्री के एंगल पर बार को मोल्ड करते हैं या फिर मोड़ते हैं, उसमें हम जो बैंड डिडक्शन देते हैं वो दिया जाता है 1D का। उसके बाद आता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री में हम जो बैंड डिडक्शन देते हैं वो होता है 2D का। इसी तरह जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे D भी बढ़ते जाएंगे। जैसे हमने बात करी 45 डिग्री को लेकर, 45 डिग्री पे होगा 1D, 90 डिग्री पे होगा हमारा 2D, 135 डिग्री पे होगा हमारा 3D और लास्ट में 180 डिग्री पे होगा हमारा 4D। इस तरह से हम बैंड डिडक्शन को कंसीडर करेंगे। इसमें एक बात और समझेंगे कि जो D होता है वो होता है डायमीटर ऑफ द बार। तो इंजीनियर्स आगे चलते हैं हम और देखते हैं कटिंग लेंथ ऑफ द बार कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इधर आएगा हमारा शेप ऑफ बार और इधर हम देखेंगे कटिंग लेंथ ऑफ द बार। सबसे पहले हम बात करते हैं इस शेप की, अगर हमें कटिंग लेंथ निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे। याद रखिएगा कटिंग लेंथ जब भी निकालनी होती है हम सिर्फ इतना कंसीडर करते हैं कि जो भी बार है उसका हम पैरामीटर ले लें। इस शेप के अंदर अगर मैं पैरामीटर की बात करूं तो पैरामीटर कैसा होगा, A + L + B। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे, A + L + B। तो इस शेप में हम देखेंगे जब भी हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि डिस्टेंस जब भी मेजर करेंगे हम आउटर टू आउटर से तो बैंड डिडक्शन को लेंगे। तो इसके अंदर अगर हम आउटर टू आउटर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हम बैंड डिडक्शन को कंसीडर करेंगे, तो इसलिए यहां पर बैंड डिडक्शन भी कंसीडर होगा। अब यहां हम देखें तो कितने बैंड हैं, 2 बैंड है। 2 बैंड कैसे वाले हैं, कितने डिग्री के हैं, तो वो है 90 डिग्री के बैंड। तो हमको 90 डिग्री के 2 बैंड कंसीडर करना होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 90 डिग्री जो होता है उसके लिए हम कितना बैंड देते हैं, 2D बैंड देते हैं। तो यहां पर हम कितना कंसीडर करेंगे, 2D कंसीडर करेंगे। तो आगे हम देखते हैं इसकी कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ इसकी जो आएगी वो आएगी A + L + B माइनस बैंड डिडक्शन। कटिंग लेंथ जो इसकी आएगी वो ये आएगी। उसके बाद में जो बैंड डिडक्शन हमारा होगा वो होगा 2 × 2D। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहां पर 2 बार बैंड डिडक्शन दिया जा रहा है। और कितने का बैंड डिडक्शन दिया जा रहा है, 90 डिग्री का बैंड डिडक्शन दिया जा रहा है, इसलिए हमने यहां पर 2D कंसीडर किया। नेक्स्ट अगर हम शेप की बात करें तो ये वाला शेप है। इसके अंदर अगर हम समझेंगे तो इसमें बैंड जो दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है। तो इसमें हम बैंड डिडक्शन कितना करेंगे, 1 बार करेंगे, मतलब कि 90 डिग्री को 1 बार बैंड डिडक्शन देंगे जो कि होता है 2D। तो सिर्फ 2 × डायमीटर ऑफ बार लेंगे और साथ ही साथ इसका पैरामीटर प्लस कर देंगे जो कि होगा A + L। अगर हम इसका कटिंग लेंथ देखें
देखेंगे तो यहां पर लिखा है कटिंग लेंथ इज इक्वल टू ए प्लस एल माइनस बैंड डिडक्शन। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट शेप में हमने देखा होगा कि दो अलग टाइप के शेप बन रहे हैं यहां पर, इसे हम हुक बोलते हैं। पहले हम इसकी कटिंग लेंथ के बारे में अगर बात करें तो इसमें सिर्फ एक सिंगल बार आ रहा है जो कि है एल, और साथ ही साथ में बन रहे हैं हुक। अगर मैं इस हुक की बात करूं तो हुक को समझने के लिए हम आगे चलते हैं। तो इंजीनियर्स अब हम समझेंगे कि हुक लेंथ क्या कंसीडर करना चाहिए। तो हुक लेंथ जो होता है वो 90 डिग्री के लिए तो हम जो कंसीडर करते हैं वो होता है 10D, और 135 डिग्री के लिए जो कंसीडर करते हैं वो होता है 12D। तो ये हम आगे देखेंगे इसके अंदर। यहां पर लिखा है फॉर 90 डिग्री हम कंसीडर करेंगे 10D, और फॉर 135 डिग्री हम कंसीडर करेंगे 12D। क्योंकि यहां पर दो हुक आ रहे हैं तो दो हुक का हमें एडिशन करना होगा। कितने डिग्री के हुक है? तो यहां पर 135 डिग्री के हुक है, इसलिए हमने इसको 12D से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने निकालना सीखा कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ का सिर्फ सिंपल सा फॉर्म हम देखा जाए अगर तो हम ये समझते हैं कि पैरामीटर निकालना होता है। आगे हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर स्टिरअप की। रेक्टेंगुलर स्टिरअप में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम इसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं। अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर हमें एक रेक्टेंगुलर कॉलम दिख रहा है जिसकी साइज हमें दे रखी है 300 बाय 250 mm। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये एक स्टिरअप लगा हुआ है। इस स्टिरअप की हमको क्या करना है? कटिंग लेंथ को निकालना है। याद रखिएगा इसमें कुछ कवर दिया जाता है, ये कवर को हमें माइनस करना होगा क्योंकि हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी होगी। किसकी? इन स्टिरअप्स के बार की। अभी हमने जो समझा वो बैंड डिडक्शन समझा, किसके लिए? आउटर टू आउटर डिस्टेंस मेजर करते हैं तब के लिए। अभी हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सेंटर टू सेंटर रहेगी, इसलिए यहां पर हम बैंड डिडक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आपको बैंड डिडक्शन कंसीडर करना है तो आप आउटर टू आउटर को डिस्टेंस मेजर करेंगे। आगे चलते हैं, हम इसमें समझते हैं किस तरह से हम इसकी डिस्टेंस को निकालेंगे। हमारे पास यहां पर ए डिस्टेंस है और साथ ही साथ में बी डिस्टेंस है। तो इंजीनियर्स हम सबसे पहले क्या करेंगे? ए डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास में ए डिस्टेंस कहां से आएगी? तो ये लेंथ वाली से आएगी। अगर मैं 300 mm से यहां का कवर जो कि कितना दिया हुआ है 40 mm दिया हुआ है, यहां के कवर को दोनों कवर को अगर इससे माइनस कर दूंगा तो मेरी डिस्टेंस यहां तक आ जाएगी। आउटर टू आउटर ऑफ द बार मेरी डिस्टेंस आ जाएगी। पर मुझे किसकी जरूरत है? मुझे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की जरूरत है। तो मैं साथ ही साथ क्या करूंगा? इस बार के आधे डायमीटर को भी तो माइनस करूंगा, इस बार के हाफ ऑफ द डायमीटर को भी माइनस करूंगा, और इस बार के हाफ ऑफ द डायमीटर को भी माइनस करूंगा, जिससे कि मेरे पास में किसकी डिस्टेंस आ जाएगी? सेंटर टू सेंटर ऑफ द स्टिरअप की डिस्टेंस आ जाएगी। देखिए समझते हैं आगे। यहां पर हमें कुछ नोटेशन दिए हुए हैं जिससे हमें ड्राइंग समझ में आएगी कि ड्राइंग में किस तरह से हमें देखना है। सबसे पहले हम बात करें, यहां पर लिखा हुआ है 8 हैश मतलब होता है 8 mm का बार। 8 mm का बार यूज हो रहा है इस स्टिरअप को बनाने के लिए। उसके आगे लिखा हुआ है 2 लेग्ड स्टिरअप। ये वाला एक लेग, ये हुआ 2 लेग, तो ये होगा क्या? 2 लेग स्टिरअप। अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है 8 mm का बार यूज किया हुआ है, 2 लेग स्टिरअप है, और साथ ही साथ 130 mm की जो है स्पेसिंग दी हुई है। एट द रेट जो होता है वो स्पेसिंग दिखाता है। जब हम बेसिक वाला वीडियो हमने देखा था तो उसमें समझा था हमने कि किस तरह से हम इस नोटेशंस को पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसकी कटिंग लेंथ के बारे में। तो यहां पर कटिंग लेंथ के लिए हम क्या निकालेंगे? ए निकालेंगे और बी निकालेंगे। ए अभी मैंने आपको निकालना बताया, अब हम बी की बात करेंगे। अगर हम बी की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास में टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है वो है 250 mm, 250 mm। अब इस 250 mm के अंदर से हम एक ऊपर वाला कवर माइनस करेंगे, एक नीचे वाला कवर माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बार के आउटर टू आउटर डिस्टेंस आ जाएगी। पर हमें किसकी जरूरत है? हमें तो सेंटर टू सेंटर की जरूरत है ना। तो हम साथ ही साथ में क्या माइनस करेंगे? इसके हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ द बार को ऊपर वाले को और हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार को नीचे वाले को। तो हम यहां पर चेक करते हैं कि ए में हमने क्या लिखा? 300 जो कि टोटल है। 300 में से -40 इधर वाला, -40 उधर वाला कवर, फिर -4। अब ये 4 क्या है? क्योंकि हमारे पास में जो बार है वो 8 mm का है, तो हमें क्या करना होगा? इसके हाफ ऑफ डायमीटर को माइनस करना होगा। तो हाफ ऑफ डायमीटर कितना आ जाएगा? 4 mm आ जाएगा। तो 4 से माइनस किया इधर वाले को और 4 से माइनस किया इधर वाले को, और हमारे पास क्या आ गया? 212 mm जो आया, ए की डिस्टेंस आ गई। अब हम बात करें बी की, तो सेम एज इट इज 250 में से 2 बार कवर माइनस किया और 2 बार हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार को माइनस किया। इस तरह से हमने समझा कि ए और बी को कैसे निकाला
निकाला जाता है। अब हम आगे देखते हैं कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ किस तरह से निकालेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक काम करना है, उसके पैरामीटर को प्लस कर देना है। अगर मैं इसके पैरामीटर को प्लस करने की बात करूं तो यहां पर एक बार ऊपर ए है, एक नीचे ए है, इधर तरफ एक बार इधर भी है, इधर भी है। तो मैं इसका अगर फॉर्मूला बनाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। हम यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कटिंग लेंथ इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी प्लस हुक लेंथ। अब जो हुक लेंथ हुई है यहां पर हमने बैंड डिडक्शन को कंसीडर नहीं किया है। बैंड डिडक्शन को कंसीडर क्यों नहीं किया है, क्योंकि बैंड डिडक्शन जो होता है वो आउटर टू आउटर डिस्टेंस मेजर करते हैं तब होता है। यहां पर हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर की, इसलिए हम बैंड डिडक्शन नहीं देंगे। पर साथ ही साथ हमें यहां पर हुक लेंथ जो आई है उसे प्रोवाइड करना होगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमने हुक बनाए हुए हैं, तो हमने यहां पर क्या लिया हुआ है, हुक लेंथ दिया हुआ है, जो कि आया है 12d। किसके लिए, 135 डिग्री के लिए। यहां से हम इसकी कटिंग लेंथ को मेजर कर लेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आएगा बीबीएस ऑफ सर्कुलर स्टिरअप। अब सर्कुलर स्टिरअप में हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सरकमफेरेंस, सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है वो क्या होती है, उसकी परिधि। उस परिधि का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो वो होता है 2 पाई आर। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एक सर्कुलर कॉलम है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 400 mm, और साथ ही साथ में कुछ नोटेशंस लिखी हुई है यहां पर कि 8 mm का बार यूज किया हुआ है और 2 लेग्ड स्टिरअप है जो कि स्पेसिंग है 130 mm की। अगर हम इसको बात करें तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। अगर आगे हम चलते हैं तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि रेडियस कैसे निकालना है। अब इस रेडियस को निकालने के बहुत अलग अलग तरीके हैं कि मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं कि हमारे पास में क्या है, डायमीटर है, किसका, कॉलम का। हम इस टोटल डायमीटर में से 2 बार कवर माइनस कर देंगे, हमारे पास आउटर टू आउटर रिंग का डिस्टेंस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार को ऊपर से माइनस, हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ द बार को नीचे से माइनस, तो हमारे पास में सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस आ जाएगा। यहां पर सेंटर टू सेंटर का डायमीटर आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जिससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ये एक तरीका है निकालने का। उसके अलावा एक और जो तरीका है वो ये वाला है कि रेडियस इज इक्वल्स टू, रेडियस अपन इसको निकालने के लिए हम क्या करें, पहले से ही इसके d को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अगर मैंने d को डिवाइड बाय 2 करा तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी टोटल। अब उसमें से मैं एक बार क्या करूंगा, कवर को माइनस कर दूंगा, ऊपर वाले कवर को एक बार माइनस कर दूंगा और साथ में माइनस क्या करूंगा, हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ स्टिरअप को, हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ स्टिरअप को, जिससे मेरे पास में क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। रेडियस आने के बाद में अगर इसकी हम कटिंग लेंथ को देखेंगे तो कटिंग लेंथ जो आएगी वो हमने फॉर्मूला देखा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा। वैल्यू पुट करने के बाद में साथ ही साथ में हुक लेंथ जो दूंगा इसके अंदर 10d दूंगा। 10d क्यों दूंगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का हुक दिया हुआ है। 90 डिग्री के हुक के लिए हम 10d यूज करते हैं, इसलिए हमने यहां पर 10d यूज किया हुआ है। उसके बाद हम इसकी कटिंग लेंथ को मेजर कर देंगे। इस तरह हमने सर्कुलर स्ट्रिप को भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो अब आएगा ट्रायंगुलर स्ट्रिप। ट्रायंगुलर स्ट्रिप को समझेंगे कि किस तरह से इसका बीबीएस दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर कॉलम दी हुई है। रेक्टेंगुलर कॉलम दी हुई है जिसका साइज जो है 400 mm बाय 350 mm है। यहां पर भी हमें क्या करना होगा, ए निकालना होगा और बी निकालना होगा। पर साथ ही साथ यहां पर हमारे पास में एक और डिस्टेंस आ गई है जो क्या है, एच है। इस एच को भी हमें निकालना होगा। अभी हम बात कर लेते हैं, वो सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, 8 mm का बार यूज करा हुआ है और 4 लेग्ड स्टिरअप है। अब 4 लेग्ड स्टिरअप को गिनने का तरीका, 1 2 3 4, ये क्या हो गया हमारा, 4 लेग्ड स्टिरअप। हमेशा किधर की तरफ गिनेंगे, जिधर साइड ज्यादा लेग आ रहे होंगे उस साइड हम गिन के पता कर सकते हैं कि कौन से लेग का स्टिरअप है वो। अभी हमने देखा यहां पर कि 4 लेग्ड स्टिरअप है। अगर हम आगे बात करें तो यहां पर हमें एच निकालना होगा। हमें एच निकालना है, हमारे पास बी आ जाएगा। बी हम निकाल सकते हैं जैसे पिछली बार हमने निकाला। ए हम निकाल के अगर उसका डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ए बाय 2 भी हम निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन कंसीडर कर रहा हूं। अगर मैंने बोला मेरे पास हाइपोटेनस मुझे निकालना है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास बेस है, तो क्या मैं पाइथागोरस लगाकर h की वैल्यू निकाल सकता हूं? तो सेम वही चीज यहां पर लगेगी। हमें हाइपोटेनस निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट a/2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से हमारे पास h आ जाए और साथ ही साथ हम अगर a निकालने की बात करें तो यहां पर इन्होंने क्या किया हुआ है, 400 माइनस कवर माइनस हाफ डायमीटर ऑफ बार पहले इधर साइड का और डायमीटर ऑफ बार
हाफ सेकेंड साइड का। इस तरह से हम ए की वैल्यू निकालेंगे और साथ ही साथ बी की वैल्यू भी इस तरह से निकालेंगे। अगर मैं इसके कटिंग लेंथ की बात करूं तो हमारे पास में पैरामीटर इसका क्या आएगा, एक बार ये एच को प्लस करेंगे, एक बार ये ए को प्लस करेंगे और एक बार ये एच को प्लस करेंगे। तो अगर हम इसके कटिंग लेंथ की बात करें तो यहां पर आ जाएगा 2h प्लस ए, 2h प्लस ए प्लस हुक लेंथ। अब हुक लेंथ कितनी देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कितना है 135 डिग्री का है, इसलिए हम क्या करेंगे, हुक लेंथ जो देंगे वो 12d देंगे और यहाँ से इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसके पीछे भी एक स्टेरअप लगा है जो हमने पिछली बार सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ अभी ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास आया था डायमंड स्टेरअप। समझते हैं इसमें किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास में फिर से वही रेक्टेंगुलर कॉलम दी हुई है 350 बाय 300 mm की। इसमें हमें नोटेशन दिया हुआ है कि 8 mm का बार यूज हुआ है, इस वाले स्टिरअप के अंदर 8 mm का बार यूज हुआ है और साथ ही साथ ये कितने हैं, 4 लेग्ड स्टिरअप है। 4 लेग्ड कैसे होंगे, 2 लेग्ड इस वाले स्टिरअप के और 2 लेग इस वाले स्टिरअप्स के, तो कितने हो गए टोटल 4 लेग्ड स्टिरअप। उसके बाद में 130 mm की जो है स्पेसिंग दी हुई है। अगर हम इसमें भी बात करें कि किस तरह से हम इसके H निकालेंगे और A और B निकालेंगे, तो A और B निकालना बहुत ही सिंपल काम है, अभी तक आप सीख गए होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि H निकालने के लिए हमें तो क्या करना होगा, ये हमारे पास क्या है B है, B का क्या निकाल लेंगे, B/2 निकाल लेंगे। एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर से, ये पूरा एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास में बेस है, तो मैं यहां से क्या निकाल दूंगा, हाइपोटेनस निकाल दूंगा। इसका फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो h इज इक्वल्स टू होगा √a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम यहां पे से क्या निकाल लेंगे, h निकाल लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं a निकालने की, तो a जो हम निकालेंगे वो उसी तरह से निकालेंगे जो पिछले पार्ट में हम निकाल कर आए हुए हैं। a की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 350 माइनस कवर माइनस हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार, फिर माइनस हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार। इस तरह से हम a की वैल्यू निकालेंगे और साथ ही साथ में b की वैल्यू निकालेंगे। अब इसके कटिंग लेंथ की अगर मैं बात करूं तो कटिंग लेंथ में क्या आएगा, h h h h मतलब कि 4h, इसमें आएगा 4h प्लस हुक लेंथ। तो अगर हम बात करें आगे, कटिंग लेंथ इज इक्वल्स टू 4h प्लस हुक लेंथ, जो कि होगी 12d की, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 135 डिग्री का हुक दिया हुआ है। इस तरह से हम कटिंग लेंथ इसकी मेजर करेंगे और कटिंग लेंथ मेजर करने के बाद में हम बढ़ते हैं BBS ऑफ 4 लेग्ड स्टिरअप्स के ऊपर। अगर हम इसके डायग्राम को देखें, इसके शेप को देखें, तो इसका शेप कुछ इस टाइप का होगा। इस शेप के अंदर हम देखेंगे 4 लेग्ड स्टिरअप। मैंने आपको क्या बताया, जिस तरफ लेग्ड ज़्यादा हो उस तरफ से हमको लेग को गिनना है। अब यहाँ पर अगर इस साइड से हम गिनेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 लेग आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अगर हम ऊपर से गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 लेग, 2 लेग, 3 और 1 4, मतलब ये कितने होगा टोटल 4 लेग्ड। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि स्पेसिफिकेशन दी हुई है बार्स की, किस तरह से बार्स इसमें स्पेसिफाई किए हुए हैं वो हम समझते हैं। यहाँ पर ऊपर 3 एरो लगे हुए हैं और उसके आगे लिखा हुआ है 2 16 हैश प्लस 1 12 हैश। इसमें जो हैश है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायमीटर ऑफ बार को। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 कितने हैं, 16 mm के बार हैं और साथ ही साथ में एक किसका है, 12 mm का बार है। ऑन ईच फेस, दोनों फेसों में बताया हुआ है उन्होंने, एक ये वाला और ये वाला जो 2 हैं ये हो जाएंगे 16 mm के बार और साथ ही साथ में बीच वाला जो होगा वो हो जाएगा 12 mm का बार। अब इन्होंने बोला है कि 4 नंबर 16 mm के हैं और 4 नंबर 12 mm के, मतलब 4 बार जो हैं वो 16 mm के हैं और 4 बार जो हैं वो 12 mm के हैं टोटल। तो हम इसमें समझेंगे कि कौन से बार 12 mm के हैं और कौन से बार 16 mm के। तो जो आउटर है वो तो कौन से हैं, 16 mm के बार है, और जो इनर वाले हैं वो कौन से हैं, 12 mm के बार है। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कटिंग लेंथ निकालेंगे और यहाँ पे साथ ही साथ में दिया हुआ है कि 8 mm के बाइंडर्स लगे हुए हैं जो कि हमारे स्टिरअप्स को बोला गया है और उसके अंदर 170 mm की जो है स्पेसिंग दी हुई है। अब इसके अंदर अगर हम B निकालने की बात करेंगे, जो हमारा B होगा उस B को निकालने की अगर बात करेंगे तो हमारे पास में टोटल जो कॉलम का डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 400 mm दिया हुआ है। अगर मैं देखूं कि अगर मैं कॉलम के डिस्टेंस में से, कॉलम की जो डिस्टेंस ये वाली है इस लेंथ में से डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पास इतनी लेंथ आएगी। इतनी लेंथ आएगी मतलब मैं कहां तक पहुंच गया, हम इस बीच वाले बार के मिड पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अब हमें तो कहां तक कंसीडर करना है, इसके मिडिल से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए हमें। तो ऊपर से हम क्या करेंगे, एक बार कवर माइनस करेंगे तो हम कहां पहुंच गए, आउटर में पहुंच गए स्टिरअप्स के। अब स्टिरअप्स के आउटर से हमको सेंटर में अगर आना है तो हम क्या करेंगे, इसके हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी। और इसमें हम यहां पे क्या कर देंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, इस वाले बार के जो हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार है उसको प्लस कर देंगे ताकि हम इसके पास में आ जाएंगे, यहां तक आ जाएगी कॉर्नर टू कॉर्नर।
अब कॉर्नर टू कॉर्नर से हमको कहाँ जाना है, सेंटर पे जाना है। सेंटर में प्लस करने के लिए फिर इस वाले हाफ ऑफ डायमीटर को प्लस करेंगे। एक बार यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बी जो लिखा हुआ है वो लिखा है 400 डिवाइडेड बाई 2, जो कि है ये वाला डिस्टेंस। 400 डिवाइडेड बाई 2 में माइनस करा उन्होंने क्या, 40 mm, जो कि क्या है हमारे पास में कवर है ऊपर का। 40 mm माइनस करने के बाद माइनस उन्होंने क्या किया, 4 mm। ये 4 mm जो है ऊपर वाले हाफ डायमीटर ऑफ बार की है ना, हाफ डायमीटर ऑफ बार जो कि ऊपर वाला है उसकी डिस्टेंस को यहां पर माइनस किया हुआ है। और साथ में यहां पर क्या प्लस किया हुआ है, 6 प्लस किया हुआ है। अब ये 6 जो है वो प्लस किया हुआ है क्योंकि हमारा ये वाला जो बार है ये 12 mm का है। अगर मैं इसका हाफ ऑफ डायमीटर निकालूंगा तो वो निकलेगा 6 mm, और मुझे इसे प्लस करना होगा तभी मैं इसके कॉर्नर पे जाऊंगा। और साथ ही साथ में उसके अंदर क्या प्लस करूंगा, 4 प्लस करूंगा। 4 जो कि क्या है हमारा हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ स्टिरअप है। ये निकालने के बाद हमें यहां से बी की वैल्यू निकलेगी। ए की वैल्यू निकालने के लिए वही सेम प्रोसीजर हमें अपनाना है जो हमने पीछे वाले स्टिरअप्स में सॉल्व किया। उसी तरह से हम यहां पर क्या करेंगे, टोटल जो डिस्टेंस होगी उसमें से 2 बार कवर माइनस करेंगे और 2 बार हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार को माइनस करेंगे। अगर अब इसके कटिंग लेंथ की बात करें तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमने अभी तक क्या करा, सिर्फ ऊपर वाले स्टिरअप को कंसीडर करा। इस स्टिरअप की निकालने के बाद अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पास दोनों स्टिरअप्स की कटिंग लेंथ आ जाएगी। अभी हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं तो कटिंग लेंथ जो इसकी आएगी वो आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। क्या है, a प्लस बी। इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि सेम हमारा रेक्टेंगुलर बार की तरह जो हमने किया था उसमें 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, वो सेम प्रोसीजर यहां पर हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने क्या करा यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8। ये 12 मल्टीप्लाई बाय 8 अब समझ गए होंगे आपकी क्या है, ये हमारा हुक लेंथ है। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 हुक दिए हुए हैं इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। जो हमारा 8 है वो क्या है, हमारा डायमीटर ऑफ बार। इस तरह से हमने इसको भी कंप्लीट किया और यहां से हमने बीबीएस ऑफ 4 लेग्ड स्टिरअप को कंप्लीट हुआ। ये पूरा हमने आज जो सीखा है वो स्टिरअप्स के बारे में सीखा है, स्टिरअप्स की कटिंग लेंथ को किस तरह से निकालते हैं। आगे हम इसके अंदर बात करेंगे कि किस तरह से फुटिंग की कटिंग लेंथ निकालते हैं, तो वो भी सीखने बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ, क्योंकि करना है खास। तो चले हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। थैंक यू।